अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ज़िक्र फरमाया वहुवल्लज़ी अरसला अर्रियाह बुशरम बैन यदै रहमती, कि वही है जिसने हवाएं भेजी अपनी रहमत के आगे खुशखबरी देती हुई, मुज़्ज़ा सुनाती हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बारिश भेजने का इरादा फरमाता है तो बारिश से पहले माहौल शुरू हो जाता है, हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो हवाएं ये खुशखबरी देती हैं कि अब बारिश आने वाली है, मौसम खुशखबरी देता है कि अब बारिश आने वाली है। वहुवल्लज़ी अरसला अर्रियाह बुशरम बैन यदै रहमती, वही है जिसने हवाएं भेजी अपनी रहमत के आगे मुज़्ज़ा सुनाते हुई। वअंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हमने नाजिल फरमाया आसमान से माए तहूर, माँ कहते हैं पानी को, पानी नाजिल फरमाया, तहूर जो पाक करने वाला है। अब पानी की सिफत अल्लाह ने फरमाई पाक करने वाला है। अब जब ये जिस्म पर बहेगा तो चाहे हमारी नीयत पाक करने की हो या ना हो, ये पाक कर देगा। अगर ज़मीन पर कोई नजासत पड़ी हो और बारिश आ जाए और पानी सारी नजासत को बहाकर ले जाए, तो वो जगह जहाँ पर नजासत थी, नापाक थी, वो इस पानी के गुज़रने और नजासत को ले जाने की वजह से जगह को पाक करेगी नहीं करेगी? कर देगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको मुताहिर बनाया है, इसको इस खुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक फरमाया है कि ये जहाँ से गुज़रेगी अगर नजासत अपने साथ ले जाए तो वो जगह पाक कर देगी। तो माअन तहूरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको माए तहूर फरमाया, पाक करने वाला फरमाया। तो वज़ू के अंदर या गुस्ल के अंदर नियत लाजिम नहीं है, अलबत्ता सवाब के हुसूल के लिए नियत ज़रूरी है। अगर हम नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें सवाब मिलेगा। तो इस सवाब से महरूम होना ये बड़ी महरूमी है। तो जब भी हम वज़ू करें तो नियत ज़रूर करें कि नियत सुन्नत और मुस्तहब है। तो नियत को उलमा ने सुन्नत और मुस्तहब करार दिया है। तो जब भी हम वज़ू करेंगे तो हम नियत करेंगे, और नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। अब जब आप नमाज के लिए तशरीफ़ लाते हैं, आप वज़ू खाने पर जा रहे हैं, तो ये दिल में नियत ही है कि आप किस के लिए वज़ू करने जा रहे हैं? नमाज के लिए वज़ू करने जा रहे हैं। तो जब आप वज़ू खाने पर जा रहे हैं और आ रहे हैं, इसी तरह आपने कुरान शरीफ पढ़ना है, आपने कहा वज़ू नहीं, चलो वज़ू कर कर आता हूँ, तो ये नियत ही है जो आपको वज़ू करवा रही है। तो नियत के साथ ही आपने वज़ू किया है कि आपने कुरान पढ़ना था। लेकिन एक है कि कुछ इरादा नहीं है, जैसे सुबह आपने मुंह धोना था तो आपने आज़ाए वज़ू भी धो ली, हाथ भी धुल गया, पाँव भी धुल गया, सर पर अभी आपने हाथ फेर लिया, तो अब बग़ैर वज़ू के आपने बग़ैर नियत के वज़ू कर लिया। तो ये वज़ू तो हो गया लेकिन इसमें सवाब नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से नियत कर लेते कि मैं पाकीज़गी हासिल करने का इरादा रखता हूँ, मुमकिन हुआ तो मैं नमाज़ें पढ़ लूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर लूँगा, तस्बीहात अदा कर दूँगा, तो फिर ये इबादत में शुमार होगा और इसका सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हाजिर होगा। तो पानी की सिफत क्या है? मुताहिर होना। तो चाहे हमारी नियत हो या ना हो, पानी इंसान के जिस्म पर जब गुजरेगा तो वो नजासत हुक्मी को अपने साथ बहा कर ले जाएगा और इंसान पाक हो जाएगा। तो लिहाजा जब आप गुस्ल कर कर आते हैं तो गुस्ल करने में वज़ू भी शुमार होता है। ऐसा नहीं है कि आप पर दोबारा वज़ू करना लाजिम होगा। अगर कोई वज़ू नहीं करता है और डायरेक्ट आकर नमाज में शामिल हो जाता है, इबादत शुरू कर देता है, तो उसका वज़ू ही होगा। जैसे फजर के अंदर मिसाल के तौर पर किसी को गुस्ल करना पड़ गया, तो गुस्ल करना उसके वज़ू के लिए भी किफ़ायत करता है, उसका गुस्ल भी, वज़ू भी अदा हो गया, गुस्ल हो गया, वज़ू भी हो गया। लिहाजा अगर वो उसी गुस्ल से और उसी गुस्ल के ज़िमन में जो हासिल होने वाला वज़ू है उससे नमाज अदा करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है।